योर नॉलेज, टेस्ट योर नॉलेज। इसके अंदर जितने भी हमने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े उनके बारे में हमने एमसीक्यू लिए हैं, तो उसको चेक करते हैं। पहला एमसीक्यू बेटा ध्यान से देखना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्न में से किसने प्रस्तावित किया था? जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो किसने दिया था? तो आप सबको पता होगा किसने दिया था, बताइए किसने दिया था। चलिए बेटा, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छे से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और एक इंपॉर्टेंट बात, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए इस चैनल, ठीक है बेटा। चलिए, तो किसने दिया बताओ आंसर? हाँ, किसने दिया था भाई? एंटोनी लैवोसियर ने, एंटोनी लैवोसियर ने। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। दूसरा देखो, निश्चित संगठन का नियम प्रस्तावित किया था। निश्चित संगठन को हम स्थिर अनुपात का नियम भी बोलते हैं बेटा, स्थिर अनुपात का नियम। निश्चित संगठन को हम क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। किसने दिया था? हाँ, जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छा, आगे चलो। तीसरा क्वेश्चन देखो, संयुक्त होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन 2:1 का सत अनुपात होता है, इसे किस नियम द्वारा समझा जाता है? यानी कि जब संयुक्त हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो उसका अनुपात कितना आ रहा है? 2:1। तो ये तो हमने बात करी थी किसमें? गैलियस-एकर गैसीय आयतन संबंधी नियम में। हमने कहा था, इन्होंने क्या कहा था कि जब गैसें आपस में संयुक्त होती है तो एक सरल अनुपात में संयुक्त होती है, तो उन्होंने सरल अनुपात ही तो दिया है। तो इसको हम किससे समझ सकते हैं? गैलियस-एकर गैसीय आयतन संबंधी नियम से। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। और देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रस्तावित किया कि एक ही तापमान और दिए गए दाब पर, एक ही तापमान और दिए गए दाब पर सभी गैसों की समान मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है? अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। ये तो अभी हमने पढ़ा एवोगैड्रो का नियम। इसे किसने दिया था? एवोगैड्रो ने दिया था कि गैसों की समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। मात्रा मतलब आयतन भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है। चलिए देखते हैं बेटा, गुणित अनुपात का नियम है रासायनिक संयोजन का नियम, एवोगैड्रो का नियम रासायनिक संयोजन का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम भी रासायनिक संयोजन का नियम है, आयतन के संरक्षण का नियम ये नहीं है भैया, ये हमने पढ़ा ही नहीं, आयतन के संरक्षण का नियम, तो इसका मतलब ये रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गुणित अनुपात के नियम को दर्शाता है? गुणित अनुपात का नियम क्या है? वो कहता था कि जब दो तत्व एक और भी आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो तत्व एक ही निश्चित मात्रा से संयोग करने वाली बी की मात्रा के बीच क्या होता है? सरल अनुपात होता है। यानी कि जो गुणित अनुपात का नियम होता है उसमें कितने तत्व यूज होते हैं? दो तत्व, केवल दो तत्व। जो गुणित अनुपात का नियम है उसमें केवल कितने तत्व यूज होंगे? दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाएंगे। चेक करो बेटा, CuO, Cu2O, यहाँ भी Cu और O है, यहाँ भी Cu और O है, इसका मतलब दो ही तत्व है। तो कहने का मतलब ये कि Cu और O ने आपस में क्रिया करी, एक तो बनाया Cu, एक बनाया Cu2, तो ये तो गुणित अनुपात का नियम है। चलिए यहाँ पे देखो H2O और H2S, H2O हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और सेलेनियम भी है, Fe भी है, इसका मतलब यहाँ तो तीन तत्व हो गए, तो ये गुणित अनुपात का नियम नहीं है। चेक करो यहाँ पर CuS और Cu, यहाँ CuS और Cu, एक तो Cu का हो गया, एक S का हो गया, एक O का हो गया, इसका मतलब यहाँ पर भी गुणित अनुपात का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि तीन तत्व आ गए। यहाँ पे देखो बेटा NaCl NaBr, Na है, Cl है और Br है, यहाँ भी कितने तत्व हो गए? तीन तत्व, इसका मतलब यहाँ भी गुणित अनुपात का नियम लागू नहीं होगा। तो कौन सी केस में लागू हो रहा है? बस इस केस